चलो दोस्तों, वेलकम टू मनी स्टॉकर्स। इस वीडियो के अंदर मल्टीपल स्टॉक्स के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं एचसीएल टेक्नोलॉजीज के बारे में। तो एचसीएल टेक की अगर बात की जाए तो ये कंपनी दोस्तों फंडामेंटली बहुत ही शानदार तरीके से कंपनी का बिजनेस है। स्पेशली कंपनी आईटी सेक्टर से बिलोंग करती है। आईटी सेक्टर के अंदर बहुत ही शानदार तरीके से कंपनी का बिजनेस निकल के आ रहे हैं। हर एक पैरामीटर के अंदर डिसेंट तरीके से कंपनी के अंदर ग्रोथ है। लेकिन जो हमें ग्लोबल बेसिस के ऊपर जो हमें पैनिक लेवल है, जो इंडियन आईटी सेक्टर के अंदर जो हमें जो पैनिक लेवल निकल के आ रहे, जो मार्केट्स के अंदर जो सेंटिमेंट्स के चलते जो हमें नेगेटिविटी जो निकल के आ रही, उस नेगेटिविटी के अंदर इस कंपनी का भी हमें पैनिक लेवल के अंदर हमें कंपनी बिलोंग कर रही है। लेकिन जैसे कि आपको पता है कि अगले महीने यानी कि जैन 2023 में दोस्तों आपको पता होगा कि हमें हर एक कंपनी के Q3 के नंबर्स आने वाले हैं। लेकिन कुछ कंपनी ने करंट बेसिस के ऊपर Q3 के जो रिजल्ट्स के जो डेट्स है वो करंट बेसिस के ऊपर अनाउंसमेंट कर चुके हैं और उस लिस्ट के अंदर हमें एचसीएल टेक्नोलॉजीज का हमें नाम निकल के आ रहा है। आज के दिन अगर आप परफॉर्मेंस देखोगे कोई ज़्यादा हमें परफॉर्म कंपनी नहीं किया, क्योंकि आईटी सेक्टर के अंदर हमें गिरावट नजर आ रही थी, पैनिक लेवल निकल के आ रहे थे। लेकिन क्लोजिंग अगर आप देखोगे 1030 रुपीज़ क्लोजिंग हमें एचसीएल टेक्नोलॉजीज के अंदर देखने को मिल चुकी है। तो सबसे पहले अभी हम आ चुके हैं एनएससी के ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर। यहाँ अगर आप देखोगे, अगर आप दोस्तों कंपनी इन्फॉर्मेशन में अगर आप जाओगे तो कंपनी इन्फॉर्मेशन में आने के बाद आप बोर्ड मीटिंग्स के अंदर देख सकते हो। देखिएगा बेसिकली बोर्ड मीटिंग्स के अंदर अगर आप देखोगे तो डिविडेंड प्लस फाइनेंशियल रिजल्ट यानी कि Q3 के नंबर्स कब आने वाले हैं 12 जैन 2023 यानी कि 12 जैन 2023 में आपको एचसीएल टेक्नोलॉजीज के Q3 के नंबर के साथ साथ कंपनी आपको डिविडेंड का भी हमें बेनिफिट मिलने वाला है। 2 गुना दोस्तों आपको बेनिफिट निकल के आएगा। Q3 का नंबर दोस्तों अगर कंपनी ने बहुत अच्छे खासा परफॉर्म किया, उसका भी बेनिफिट अच्छी खासी चार्ट पैटर्न के अंदर नजर आ जाएगा। एक अच्छी खासी रैली हमें एचसीएल टेक के अंदर नजर आ सकती है। लेकिन ये डेट अपनी डायरी के ऊपर दोस्तों नोट कीजिएगा, कहीं भी आप नोट करके चल सकते हो। वैसे आज के दिन अगर आप एचसीएल टेक्नोलॉजीज के अंदर अगर आप डिलीवरी बेस्ड पैटर्न देखोगे तो हमें ऑलमोस्ट 33,000 लैक क्वांटिटी हमें ट्रेडेड निकल के आ रही है। एज एल एस अगर आप देखोगे डिलीवरी के जो वो क्वांटिटीज हमें निकल के आ रही है, किन किन लोगों ने डिलीवरीज निकल के आ रहे, 24 लाख डिलीवरीज निकल के आई है। और वो अगर आप इन परसेंटेज अगर आप देखोगे तो 74% की डिलीवरीज एचसीएल टेक्नोलॉजीज के अंदर हमें आज के दिन देखने को मिल चुकी है। और इस कंपनी का अगर आप पिछले 1 सालों में अगर आप परफॉर्मेंस देखोगे तो पिछले 1 सालों में ऑलमोस्ट कंपनी के अंदर 23% की गिरावट हमें देखने को मिल चुकी है। यानी कि अगर आप विप्रो के अंदर गिरावट हमें नजर आई, इन्फोसिस के अंदर गिरावट हमें देखने को मिली, या फिर अगर आप देखोगे टीसीएस के अंदर दोस्तों गिरावट हमें देखने को मिली। लेकिन गिने चुने कंपनीज के अंदर रिकवरी है और उस रिकवरी के अंदर एचसीएल टेक्नोलॉजीज का भी हमें नाम निकल के आ रही। फिर भी 23% गिरावट अभी भी एचसीएल टेक के अंदर निकल के आ रही। तो जितना इस कंपनी के अंदर गिरावट हो उतना दोस्तों बाय ऑन स्ट्रेटेजी अप्लाई करना और लंबे समय के लिए होल्ड करना। जितना लंबा होल्ड करेंगे उतना गजब का आने वाले फ्यूचर में आपको रिटर्न निकल के आ जाएगा। अभी हम लोग बात करने वाले हैं एक कंपनी के अंदर 3:1 रेशियो के अंदर बोनस का आपको दोस्तों बेनिफिट मिलने वाला है। इसी कंपनी के अंदर बोनस का बेनिफिट मिलने वाला है, किस रेशियो के अंदर मिलने वाला है, तो कितने शेयर्स अगर आपके पास होंगे कितने आपको मिलेंगे। बहुत ज़्यादा लोग बोनस और स्प्लिट के अंदर कंफ्यूज होते हैं। देखिएगा बोनस अलग होता है, स्प्लिट अलग होता है। इस कंपनी के अंदर बोनस का अनाउंसमेंट किया है, यानी कि अगर आपके पास इस कंपनी के 1 शेयर होंगे तो 1 के बदले 3 एज आपको बोनस शेयर दिया जाएगा और यही एग्जीक्यूशन के बाद हो जाएंगे 4 शेयर। वैसे ही अगर आपके पास इस कंपनी के 2 शेयर होंगे तो 2 के बदले 6 एज आपको शेयर दिया जाएगा और यही एग्जीक्यूशन के बाद हो जाएंगे 8 शेयर। तो इसी रेशियो के अंदर इसी कंपनी के अंदर आपको बोनस का बेनिफिट मिलने वाला है, जिसकी अगर आप एक डेट देखोगे 26 दिसंबर इसकी हुई एक डेट। तो जो भी लोग इस कंपनी के अंदर 25 दिसंबर या फिर इससे पहले अगर आप बाइंग करेंगे तो ही आप एलिजिबल होंगे और तो ही आपको इस कंपनी के अंदर बोनस रिगार्डिंग बेनिफिट मिल जाएगा। तो दोस्तों हम लोग कौन सी कंपनी के बारे में बात करें, इसका अगर आप प्राइसिंग देखोगे 119 रुपये निकल के आ रहे हैं। मैक्सिमम के अंदर अगर आप इस कंपनी का रिटर्न प्रोफाइल देखोगे तो सबसे पहले इसी साल कंपनी मार्केट के अंदर लिस्टेड थी 21 अक्टूबर 2022 इसी साल स्टॉक मार्केट के अंदर लिस्टेड थी। जब से कंपनी लिस्टेड है तब से 58% का रिटर्न शेयर होल्डर्स को कंपनी ने डिलीवर कर चुका है। लेकिन एक पॉइंट ध्यान रखना, एक नेगेटिविटी पॉइंट है तो कि कंपनी फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग नहीं, ऐसी बात निकल के नहीं आ रही। कंपनी का पैरामीटर डिसेंट तरीके से निकल के आ रहा है, धीरे धीरे करके कंपनी के अंदर ग्रोथ देखने को मिल रही है। लेकिन नेगेटिव पॉइंट क्या है कि कंपनी का अगर आप मार्केट कैप देखोगे 150 करोड़ के आसपास कंपनी का मार्केट कैप है, यानी कि ये कंपनी एक माइक्रो कैप कैटेगरी से बिलोंग करती है। जितनी ज्यादा कंपनी छोटी है उतना ज्यादा कंपनी के अंदर ह्यूज अमाउंट ऑफ हमें रिस्क निकल के आता है और इस कंपनी के अंदर भी रिस्क इन्वॉल्वमेंट है। तो हम लोग बात करें सिक्योर क्रेडेंशियल लिमिटेड के बारे में, तो कंपनी का बिजनेस क्या है, कौन से सेक्टर से कंपनी बिलोंग करती है। एक तो अगर आप देखोगे मल्टी सेगमेंट से कंपनी का बिजनेस है, एक मिसलेनियस सेक्टर से कंपनी बिलोंग करती है।
तो अगर आप उस कंपनी के अंदर बाइंग करना चाहते हो तो एक ही पॉइंट में आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। सबसे पहले स्टडी कीजिएगा, एनालिसिस कीजिएगा, बाद में अगर आपको लगे कि आने वाले फ्यूचर में इस स्पेसिफिक कंपनी के अंदर मुझे तेजी देखने को मिलेगी, मुनाफा देखने को मिलेगा, रिटर्न देखने को मिलेगा, तो ही उस कंपनी के अंदर निवेश करके चल सकते हो। और अगर निवेश भी करना चाहते हो, छोटी सी अमाउंट डालेगा, जो अमाउंट अगर डूब भी जाए, जीरो भी हो जाए, तो भी दोस्तों आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। और लास्ट हम लोग बात करेंगे टाटा मोटर्स के बारे में। ढेर सारे अपडेट्स हमें टाटा मोटर्स के अंदर निकल के आ रहे। बेसिकली कंपनी का बिजनेस पैसेंजर व्हीकल्स के अंदर है, कमर्शियल व्हीकल्स के अंदर है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के अंदर है। सबसे ज्यादा डिमांड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के अंदर, सेकंड जो डिमांड है पैसेंजर व्हीकल्स के अंदर, और जो थर्ड निकल के आ रही कमर्शियल व्हीकल्स के अंदर। कंपनी को सबसे ज्यादा ऑर्डर इलेक्ट्रिक व्हीकल रिगार्डिंग, कमर्शियल व्हीकल रिगार्डिंग और पैसेंजर व्हीकल रिगार्डिंग मिलते रहते हैं। तो उस कंपनी को अच्छे खासे रेवेन्यूज और नेट प्रॉफिट रिगार्डिंग हमें बेनिफिट मिलता है। आज के दिन अगर आप देखोगे मार्केट के अंदर वॉलेटिल निकल के आ रहा है, जिसकी वजह से एक नेगेटिव में क्लोजिंग नजर आई। 408 रुपए की क्लोजिंग टाटा मोटर्स के अंदर हो चुकी, लेकिन पॉजिटिव अपडेट निकल के आ रहे हैं। तो अभी हम आ चुके अपडेट्स के ऊपर। यहाँ डेट एंड टाइम कंफर्म करना। आज के दिन हमें न्यूज़ निकल के आ रही, ओला गियर्स अप टू टेक ऑन M&M एंड टाटा मोटर्स विद इलेक्ट्रिक CV प्लान। तो बेसिकली कमर्शियल व्हीकल रिगार्डिंग ओला, या फिर दोस्तों आप ये बोल सकते हो एक पार्टनरशिप नजर आई है ओला और टाटा मोटर्स के बीच इलेक्ट्रिक व्हीकल रिगार्डिंग। तो कंप्लीट न्यूज़ के अंदर भी दोस्तों आप ये देख सकते हो, ओला इलेक्ट्रिक इज सेट टू एंटर द कमर्शियल व्हीकल्स space with the launch of electric small commercial vehicles with 3 or 2 wheelers, 3 and 4 wheelers. In doing so, it will be taking on the 2 top commercial vehicles grant, Tata Motors and Mahindra. In May, the Tatas announced a launch of electric SEV, यानी कि S electric vehicle, a 4-wheel SCV, and are expected to give deliveries शॉर्टली। तो बेसिकली दोस्तों अगर आप देखोगे तो शानदार तरीके से पार्टनरशिप नजर आई है। तो जरूर दोनों कंपनी को आने वाले फ्यूचर में बेनिफिट निकल के आएगा। जो ओला है वो इन दोनों कॉम्पिटिटर का, जो बड़े कॉम्पिटिटर है इंडिया के, जो कि महिंद्रा एंड महिंद्रा, और जो सेकंड है टाटा मोटर्स। तो इन कंपनीज के साथ साथ हमें ओला कुछ बड़ा करने वाले हैं। तो जितना ज़्यादा ओला को बेनिफिट होगा उतना ज़्यादा टाटा मोटर्स को बेनिफिट होगा, या फिर जितना ज़्यादा टाटा मोटर्स को बेनिफिट होगा उतना ज़्यादा हमें ओला को भी हमें बेनिफिट निकल के आ जाएगा। फिर अभी हम आ चुके नेक्स्ट अपडेट के अंदर। यहाँ अगर आप देखोगे टाटा मोटर्स HDFC लाइफ अमंग 8 मनी मेकिंग आइडियाज इन नियर टर्म। तो ब्रोकर्स के इन कंपनीज के अंदर शानदार तरीके से टारगेट्स निकल के आ रहे हैं। तो बाकी कंपनी दोस्तों मैं आपके साथ शेयर नहीं करूंगा। हम लोग बात करें टाटा मोटर्स रिगार्डिंग। तो टाटा मोटर रिगार्डिंग क्या हमें टारगेट ब्रोकर के दिए गए हैं, तो टारगेट्स के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो अब हम आ चुके खबर्स के ऊपर। यहाँ अगर आप देखोगे करंटली टाटा मोटर्स का जो प्राइसिंग है 418 रुपये है, और टाटा मोटर्स का जो टारगेट प्राइस दिया गया है 450 रुपये का। तो क्या दोस्तों ह्यूज अमाउंट तो बड़ा हमें टाटा मोटर्स के अंदर टारगेट देखने को नहीं मिला। ब्रोकर्स ने शॉर्ट टर्म बेसिस के ऊपर टारगेट दिया है, लेकिन अगर मार्केट के अंदर दोस्तों पैनिक लेवल निकल के मार्केट अगर पैनिक हुआ तो टारगेट हमें स्लाइटली टाइम लग सकते हैं अचीव होने के लिए, क्योंकि मार्केट के अंदर जिस तरह से दोस्तों ड्राइव आपको नजर आएगा उसी तरह से हर एक स्टॉक हमें ड्राइव होते नजर आएंगे, हर एक सेक्टर हमें ड्राइव होते हुए देखने को मिल जाएंगे। तो जिसकी वजह से टारगेट एक शॉर्ट टर्म बेसिस के ऊपर आप डायरेक्ट के ऊपर लिख सकते हो। और अगर आप टाटा मोटर्स के अंदर बाइंग करना चाहते हो, बाय ऑन डे स्ट्रेटजी अप्लाई करना और लंबे समय के लिए होल्ड करके चल सकते हो। तो आज के लिए इतने वीडियो पसंद है, जरूर वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हो। फिर मिलेंगे, बाय।